गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण में अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन समझाना चाहेंगे। अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन में आप पत्र तो आपने पहले भी लिखे होंगे। सबसे पहले आप सुन लें अनुच्छेद लेखन, क्योंकि अब बोर्ड में निबंध की जगह अनुच्छेद लेखन शुरू कर दिया गया है। यदि हमें अनुच्छेद लिखना हो, पहले भी आप छोटी क्लासों में भी अनुच्छेद को पढ़ा आपने, तो यदि हमें अनुच्छेद लिखना हो तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का मतलब है पैराग्राफ राइटिंग। यदि हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें जैसे हम पत्र लिखते हैं तो भूमिका बनाते हैं, लेकिन अनुच्छेद में भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें इन्हें सीमित शब्दों में लिखना होता है। भूमिका आदि पर नहीं, केवल मूल विषय पर हमें अनुच्छेद में ध्यान देना चाहिए। बहुत अधिक भूमिका नहीं बनानी चाहिए। अनुच्छेद लेखन को निबंध का सारगर्भित या लघु रूप कहा जाता है। निबंध का ही छोटा रूप अनुच्छेद होता है, क्योंकि निबंध में किसी विषय से संबंधित तथ्यों, विचारों एवं सामग्री को क्रमबद्ध तरीके से तथा व्यवस्थित रूप से अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद में इसी सामग्री का निचोड़ एक अनुच्छेद के रूप में मिलता है। निबंध लिखते हैं तो कई अनुच्छेदों में करके है ना, हम उस अपने मैटर को लिखते हैं, जो सामग्री है उसको लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में हमें सिर्फ सभी अनुच्छेदों का जो सार है, जो जैसे हम उसमें उपसंहार लिखते हैं, जिस तरह से हम देखें निबंध में उपसंहार लिखते हैं, जो सार लिखते हैं, उस तरह से आपको अनुच्छेद में लिखना है, लेकिन कम से कम 100 शब्दों में। तो 100 अनुच्छेद लेखन से संबंधित कुछ हम आपको महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद का आकार बहुत बड़ा निबंध की तरह नहीं होना चाहिए। 80 या 100 या 150 शब्द, इससे अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि सीमित शब्दों में विषय वस्तु का निचोड़ प्रस्तुत करना है। कम शब्दों में बहुत लंबी बात करके तो हम अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन बहुत कम शब्दों में हम किसी को अपनी बात समझाएं, वो अनुच्छेद लेखन होता है। इसके लिए लगभग 80 से लेके 100 से लेके 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में भूमिका, विषय वस्तु का विस्तार, जैसे हम निबंध लिखते हैं तो विषय वस्तु का विस्तार करते हैं, उसको और बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि हमें वो बड़ा लिखना होता है। विषय वस्तु का विस्तार, उपसंहार आदि का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता है। हमें है ना उसको पॉइंट में नहीं लिखना है, कि पॉइंट का मतलब है हमें उसको हेडिंग में नहीं लिखना है कि ये इसकी भूमिका है, ये इसका उपसंहार है, ये बीच में जो मैटर है उसमें क्या क्या हमने पढ़ दिए हुए हैं वो। इसलिए इसमें सूक्तियों, उदाहरण, जो वैसे हम निबंध लिखते हैं तो उसके बीच में अनेक तरह की सूक्तियां, अनेक तरह के उदाहरण, अनेक तरह की कविताओं को भी बीच में लिख देते हैं, स्लोगन लिख देते हैं और अनेक प्रसंगों का भी उल्लेख कर देते हैं, क्योंकि उसका मैटर में बड़ा बनाना होता है, जो अनुच्छेद लेखन में नहीं किया जाता है। अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति विषय वस्तु के महत्वपूर्ण बिंदु की परिचायक होनी चाहिए, अर्थात एक एक पंक्ति बहुत सोच समझ के लिखनी चाहिए, जिससे हम अपनी बात को कम शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकें। अनुच्छेद भले ही सीमित शब्दों में लिखा जाता है, परंतु उसमें विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी होनी चाहिए उसमें, भले ही वो सीमित शब्दों में लिखा हुआ हो। जिस तरह से इसमें है ना, एक अनुच्छेद हम आपको बता रहे हैं कि अनुच्छेद लिखा हुआ है, और अनुच्छेद को लिखने के लिए कुछ संकेत बिंदु भी दे दिए जाते हैं। जैसे प्रदूषण है, प्रदूषण दे दिया, तो इसका किस तरह से का प्रदूषण होता है। या फिर हम आपको बता रहे जैसे मेरा विद्यालय करके हो, या फिर कोई भी विषय हो, उस पर हम कम से कम 100 या 120 शब्दों में अनुच्छेद लिख सकते हैं। प्रदूषण के कितने प्रकार, 4 प्रकार हैं,
वायु, ध्वनि, जल और मिट्टी का प्रदूषण, इन सभी में के प्राकृतिक तत्वों को मनुष्य इतना दूषित कर चुका है, इन सभी के साथ सभी के लिए जानलेवा बन गया है। इस तरह से आप है ना उसको एक अनुच्छेद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो प्रभावशाली रूप से व्यक्त करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे हैं। और पत्र के बारे में, पत्र जो होते हैं दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक हैं। तो आप पत्रों को भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे।